नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। योगी सरकार पार्ट 2 में बुलडोजर एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहा है और इसी बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार को अगले हफ्ते तक इस पूरे मामले को लेकर के जवाब देना है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच बुलडोजर का जो एक्शन है वो लगातार जारी रहेगा। यह बात यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी किस तरीके से आ रही हैं बुलडोजर को लेकर के, और जहां जहां पर कार्रवाई हुई वहां पर तमाम सारे लोगों को फिलहाल चिन्हित किया जा रहा है फोटो दिखा करके। और पूरी इस कवायद के बीच बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। तो कोर्ट ने यूपी सरकार से फिलहाल 3 दिन में जवाब मांगा और 3 दिन में जवाब दाखिल करे यूपी सरकार कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। जमीयत उलेमा की याचिका पर सुनवाई हुई, तो बुलडोजर की रोक पर कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल दलील दी, खास समुदाय को एक टारगेट नहीं किया। तो कानपुर में नोटिस के बाद यह बड़ी कार्रवाई, नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई, दंगाइयों पर यूपी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। लेकिन अब बड़ी बात कि बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिलहाल जारी किया नोटिस। तो फिलहाल जमीयत की याचिका पर जारी हुई नोटिस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से फिलहाल जवाब मांगा है और इसके लिए 3 दिन का वक्त भी दिया है, यानी कि अगले हफ्ते तक सरकार को जवाब देना है। कुछ ऐसे ही सवालों के आज हम जवाब लेंगे। जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मुस्लिम स्कॉलर आमिर साबरी जी हैं। आमिर साबरी जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करता हूं आज की इस डिबेट में। साथ ही साथ शबनम पांडे जी हैं, नेता बीजेपी। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और परविंदर सिंह इशू जी हैं, नेता सपा। परविंदर जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा शबनम जी से है। शबनम जी, बुलडोजर की कार्रवाई जो की जा रही है सरकार की तरफ से, कुछ रास नहीं आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे उन लोगों को सरकार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार पे कार्रवाई पसंद नहीं आएगा जो कहीं ना कहीं आकंड भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर कोई इलीगल तरीके से अपने भवन का निर्माण करता है तो निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको बुलडोज करे, और सरकार इसी के तहत 2020 से लगातार इस कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन अगर कोई ये कहता है जब इलीगल जब लोगों का अतिक्रमण होता है तो उस पर हर विपक्षी पार्टी इस तरह का आरोप लगाती है सरकार अतिक्रमण बढ़ा रही है, और जब कार्रवाई करती है तो आंसू बहाने वाले भी सबसे पहले वही होते हैं। और आश्चर्य की बात है कि जब ये कार्रवाई हो रही है तो कोई प्रभावित व्यक्ति आके वहां पे कोर्ट नहीं जाता है। अगर कोई इस तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे जमाते उलेमाए हिंद ये है, वो जाते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है और एक समुदाय पे हो रही है, तो देखिए इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलना, भ्रष्टाचार के को समर्थन देना, कहीं ना कहीं ये कोर्ट को समझ में आया, इसलिए कोर्ट ने इस पर लगाम तो नहीं लगाया। रिपोर्ट निश्चित तौर पे मांगे जो कि कोर्ट की जिम्मेदारी है, और सरकार भी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो अतिक्रमण पे बुलडोजर चला है 2020 से उसका रिपोर्ट देगी। देखिए, कोई भी संस्था, चाहे कोई हिंदू महासभा के हों या किसी और संगठन के लोग हैं, वो अगर जाति के आधार पर इस तरह की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पे कोर्ट जाते हैं तो उनका अधिकार, हर किसी का अधिकार है कोर्ट जाना, लेकिन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं। परविंदर सिंह इशू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परविंदर जी, पत्थरबाजों के साथ क्या होना चाहिए? नमस्कार साहब। नमस्ते सर। और आप ठीक हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल यही है कि बस आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं। सर शबनम जी ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी, बस वही पत्थरबाजों के साथ क्या सलूक होना चाहिए सर?
देखिए कि जो भी दंगा कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कानून को अपना काम करना चाहिए। जो भी आईपीसी, पुलिस की आईपीसी है, उन धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और कोर्ट, देखिए सजा देने का काम कोर्ट का है। अगर आप पुलिस को मुंह पर खून लगा देंगे तो साहब ये तो कानून को कमजोर करने का काम हो रहा है। फिर कोर्ट की, पार्लियामेंट की जरूरत क्या है साहब? और देखिए, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आर्टिकल 20 का सीधा सीधा वायलेशन है। आर्टिकल 20 ये कहता है कि आप कहीं किसी आईपीसी में लिखा हो कि आप किसी मुजरिम का घर गिरा सकते हो। गिरा सकते हो क्या किसी का घर? आप कभी नहीं गिरा सकते। सरकार अगर ये विधानसभा के अंदर बिल पास कराए कि अब से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी जो है अपराध करेगा जी, हम उसका घर गिराएंगे, लेकिन ये सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर सरकार ये बिल बिना बिल के ये करती है तो ये वायलेशन है आर्टिकल 20 का। और सर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आर्टिकल 300A कहता है कि सरकार किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और विकास प्राधिकरण और नगर निगम का अपना एक काम है साहब, आप एकदम से किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, फिर आप उसे कंपाउंडिंग के लिए कह सकते हो। अगर फिर तीसरा जब नोटिस जाता है तो आप परविंदर जी मेरी बात सुनिए। आपने आर्टिकल 20 को मुझे अच्छे से बता दिया, मैंने समझ भी लिया, और जो दर्शक जो जुड़े वो भी समझ रहे हैं। लेकिन बात देखिए यहां पर ये समझने वाली है, आपने कहा कि आप ऐसे ढा नहीं सकते किसी निर्दोष का। अरे निर्दोष को लेकर के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। हाँ। मैं 1 मिनट में आपसे एक बात पूछता हूं सर, कि अगर आप कोई गलत बयान देंगे तो क्या मैं ब्रिजेश मिश्रा जी को चार्ज कर सकता हूं क्या आईपीसी के अंदर? नहीं, आप गलत बात को लेकर के मत कीजिए। मैं सुनिए, आपने गलत बात का एक ऐसा उदाहरण मांगा है, इसी पर मैं आपसे काउंटर सवाल कर रहा हूं कि जब दंगाइयों पर, पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो रही थी, तब आप लोगों ने कहा था मजलूमों पर देखो किस तरीके से मजबूरों पर कार्रवाई हो रही है। इतनी सहानुभूति और उदाहरण आप इतने बड़े बड़े दे रहे हैं। अरे साहब, मैं सत्य बात कर रहा हूं, अब सत्य कोई सुनना नहीं चाहता जी। नहीं, ये सत्य बात कौन सी हो गई कि अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है किसी पर, पत्थरबाजों को, उनको निशानदेही पर, उनके वीडियो देख करके, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, तब आप उनका समर्थन होने का दावा कर रहे हैं? पुलिस जो है आईपीसी की जो धारा उन पर लगती है वो लगाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम मना थोड़ी कर रहे हैं पुलिस को। नहीं, जब पुलिस कार्रवाई करती है तो आपकी हमदर्दी होती है। आपने देखा था क्या जाके हमारी हमदर्दी होती है? आप आए थे वहां पर, पार्टी की तरफ से बहुत बयानबाजी हुई है जब से पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, वो आपने शायद सुना नहीं, या सुन के भी अनसुना करना चाहते हैं। चर्चा बुलडोजर पर हो रही है जी। बुलडोजर जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है कि गलत? जी, नियम के विरुद्ध है। हाँ, तो आप कार्रवाई पर सवाल उठाइए, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस किस आधार पर कर रही है कार्रवाई? जो पहचान हो रही है, वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। सीधी सी बात है, खून मुंह लगा रहे हो जी, आप बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो आप ये दंगाइयों को, पत्थरबाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। शबनम जी, जरा अपनी बात रखिए जरा इस तरीके से, ठीक है जी। नहीं, आपने उदाहरण भी दे दिया, बहुत सारी अपनी बात नहीं। जरा मैं शबनम जी ले लूं। मैं कोई बचाव का पक्ष की तरफ से कोई थोड़ी ना बोल रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं जी। नूपुर शर्मा, उसके बारे में आप, उसका घर आलोक जी, जिस तरीके से परविंदर जी आपके सम्मानित चैनल पर इस तरह की हमदर्दी दिखा रहे हैं, ये हमदर्दी तब तक दिखती है जब तक आपके ऊपर पत्थर नहीं पड़ता। जिस दिन आपके ऊपर पत्थर पड़ेगा और सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो आप कहेंगे कि पुलिस कुछ करती नहीं है। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है और दूसरों पे पत्थर पड़ रहा है तो आप हमदर्दी दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए जिस तरीके ये मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, मैं कानूनी बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं गलत बयान पे ये नहीं, तो क्या बयान पे बयान होना चाहिए या बयान पे पत्थरबाजी होना चाहिए? ये भी सवाल का जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, पुलिस ने किसी भी निर्दोष पे नहीं सीसीटीवी फुटेज देखा है, और साथ साथ जिन्हें पहले से नोटिस दिया गया बुलडोजर पर हो रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है कि गलत है? आपने कितने नोटिस दिए? प्रक्रिया से बाहर आकर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते आए हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई हो रही है फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही है, और कार्रवाई पुलिस अपना करेगा। चलिए ठीक है सर, मैं थोड़ा सा राजनीतिक दलों से थोड़ा सा आमिर साबरी जी के पास आ रहा हूँ, इसलिए मिस कॉल है। आमिर साबरी जी, चलिए ठीक है सर, आपने धारा
किस तरीके से आईपीसी को भी समझाया, आर्टिकल 20 को भी समझाया, आपने अपनी बात रखी। मैं आमिर साबरी जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जो कार्रवाई हुई, जो भी कुछ हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल यूपी सरकार को फिलहाल अब आदेश भी दिया है 3 दिन के अंदर जवाब देना है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका कि आपने इस समाचार, भारत समाचार पर मुझे बहस में शामिल किया। देखिए आलोक जी, सर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपने तथ्यों को अच्छे से रखते हैं, बराबर आपको एक शेर याद आ रहा है मुझे, जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। देखिए जो भी कुछ कार्रवाई हुई आलोक जी, पूरा देश जान रहा है, प्रदेश नहीं पूरा देश जान रहा है, विश्व जान रहा है कि जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया गया। देखिए कानपुर से हिंसा शुरू हुई है और उसकी पृष्ठभूमि हम जाएंगे तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल सामने आएंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर कार्रवाई उस टाइम हो जाती तो शायद ये हिंसा नहीं होती। बहरहाल हिंसा हुई, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आलोक जी ईमानदारी की बात यह है कि जब लोग नमाज पढ़कर निकले तो सिर्फ नारे लगा रहे थे। नारे लगाना कोई असंवैधानिक नहीं है। हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि अपने हकूक़ के लिए, अपने अधिकार के लिए मैं नारे लगाऊं। लेकिन पुलिस ने पथराव किया, इसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और लोगों ने देखे, मेरे पास भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। आज उसका परिणाम ये हुआ कि एक न्याय कार्रवाई न हो करके आज स्थिति ये है कि पूरा देश जल रहा है। भले वो सेना के जो भर्ती होना चाहते थे या वो जला रहे हो। आज देखिए तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं सुबह से कि बसें जल रही हैं, जगह जगह आग लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी आँच पहुंच गई है, बिहार से निकल कर यहाँ भी गोंडा, बुलंदशहर आदि क्षेत्रों में बहुत बुरी तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैं सवाल करता हूँ, क्या इनको पहचान करके इनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे? दूसरी बात बड़ी, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आलोक जी आपके चैनल के माध्यम से, कि आज पोस्टर लगा है टीले वाली मस्जिद में, कम से कम 200 लड़कों का पोस्टर लगा है, पुलिस ने लगाया है। वो जो नमाज पढ़ने आए वो पुलिस की शक्लें देख रहे हैं, लाइन लगी हुई है, नमाज पढ़ने के लिए लाइन से जा रहे हैं या निकल रहे हैं, बहरहाल निकलते कहो या जाते कहो, लेकिन लाइन के थ्रू एक पोस्टर लगाए जिसमें वो लोग देख रहे हैं सिर्फ प्रशासन को। तो प्रशासन ने आज वो पोस्टर लगाया कि ये अराजक तत्व हैं। अभी तक कोई लखनऊ में अराजकता नहीं हुई है, कहीं पर कोई मामला नहीं हुआ, कहीं कोई घटना घटित नहीं गई। इसका मतलब पुलिस का प्लान है कि घटना घटित कराने का। पोस्टर लगा के ये दर्शाया जा रहा है कि ये लोग जहां मिले मुझे फोन करके बताया जाए। आलोक जी इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? क्या वास्तव में ये एक समुदाय को टारगेट करने वाली बात नहीं है? चलिए इस सवाल का जवाब मैं पूछूंगा शबनम जी से, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है कि जो कार्रवाई को लेकर के, सर ये भी बड़ी विडंबना है कि जो तस्वीरें नजर आई इससे पहले जुमे की नमाज के बाद, जो प्रयागराज की अगर किसी ने शायद तस्वीरें देखी तो पुलिस वालों तक पर हमले हुए, उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगर आप वो तस्वीर देखते तब शायद आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कार्रवाई हुई, देखिए फिर समझ लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम दंगा है ही नहीं, ये सरकार का आतंक है और मुसलमान उसका बचाव कर रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको आलोक जी और बता दें, घटना अयोध्या की है 27 अप्रैल की। वहां महेश मिश्रा नामक व्यक्ति पकड़ा जाता है जो मस्जिदों में कुरान की प्रतियां फाड़कर फेंकता है और मांस रखता है। पुलिस की तत्परता रही, मैं साधुवाद देता हूं अयोध्या के प्रशासन को, उसने बहुत जल्दी अरेस्ट किया 8 लोगों को और 3 लोगों को 2 मई को अरेस्ट किया। लेकिन पुलिस ने बाकायदे मीडिया को लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि मैं इनके ऊपर एनएसए लगाऊंगा, गैंगस्टर लगाऊंगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आलोक जी चलिए ये बड़ी शर्मनाक बात है, बुलडोजर तो चलना बहुत दूर की बात है। हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोप बार बार लगता है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही। इस सवाल का जवाब मैं शबनम जी से लूंगा जिम्मेदारी से, लेकिन उससे पहले मैं कानून विशेषज्ञ दिलीप यशवर्धन जी के पास आऊंगा। दिलीप जी, जैसे कि परविंदर जी ने भी देखे आर्टिकल 20 को किस तरीके से समझाया और उन्होंने आईपीसी की धारा तक में बदलाव की बात देखिए कह डाली, नसीहत तक दे डाली। जो बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, जरा मैं आपसे समझूंगा क्योंकि आप बड़े वकील हैं, किस तरीके से और अपनी बात पूरे सक्षम तरीके से रखते हैं कि गैर कानूनी है या कानूनी है, किसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए? आलोक जी, परविंदर जी ने जो आर्टिकल 20 की बात कही वो एकदम ठीक है, उसमें कोई भी गलत नहीं है। और जो आज की पिटीशन फाइल करी गई थी उसमें जो आर्टिकल 14, 15 और 21 का जिक्र किया गया था वो फैक्ट्स के बिहाफ पर एकदम ठीक है। मैं 2-3 चीजें आपके सवाल के अलग कहूंगा। पहला, आज का जो पिटीशन है जिस पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो जो भी पार्टी थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और ये PIL फाइल करी गई है। PIL जो होती है, PIL का जो साधारण सा मतलब होता है वो उस बात के लिए होता है जहां पर मासेस इफेक्ट हो रहा हो उस एक्शन से सरकार की, इसके लिए PIL फाइल किया जाता है। और इसमें पार्टी बनाया गया है यूनियन ऑफ इंडिया को, ना कि यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या पूरे भारत में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गवर्नमेंट का, क्या पूरे भारत में इस तरह का जुल्म हो रहा है? क्या पूरे भारत में घर गिराए जा रहे हैं? क्या पूरे भारत में बुलडोजर चलाया जा रहा है? नहीं चलाया जा रहा है। तो यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने का मतलब था कि इसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश करी गई है कानूनी रूप से।
अब भाई रही बात कि जो बुलडोजर चल रहा है वो सही है या गलत है, तो जो यूपी प्लानिंग एक्ट है वो एक्ट ये कहता है कि कोई भी चीज अगर अनऑथराइज बनी है तो उसको गिराने के लिए सरकार को 15 दिन का नोटिस कम से कम देना चाहिए। अगर सरकार ने ये 15 दिन का नोटिस दिए बिना घर को गिराया है तो मैं कहूंगा कि ये गलत है। और अगर प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ हुई है, नोटिस दिया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है, उनको अपना जवाब देने का मौका दिया है, जिसको कानून की भाषा में नेचुरल जस्टिस कहा जाता है कि कोई भी एक्शन अगर लिया जाता है तो सामने वाली पार्टी को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। अगर वो मौका नहीं दिया गया है तो ये कानूनी रूप से गलत है, और अगर ये मौका दिया गया है तो फिर ये कानूनी रूप से सही है। लेकिन आज की जो PIL फाइल की गई है ये एब्सोल्युटली बिना आधार के है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से परविंदर जी अभी समझाया उन्होंने, दिलीप जी ने भी, लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं, नोटिस की भी देखिए बात की जो आप बात कर रहे थे, ठीक है, पूरी तरीके से आपके साथ नजर आए, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखिए सर। देखिए वकील साहब ने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन मैं वकील साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने जब ये PIL जो फाइल करी है, अभी आप टीवी चैनल्स पर देख रहे होंगे, बहुत प्रचारित हो रहा है कि बुलडोजर बाबा। अब लेकिन मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि बुलडोजर वाले मामा। तो साहब ये समझिए, ये बीमारी जो कैंसर है, ये बीजेपी जो ये कैंसर है ना, ये पूरे देश को लगाना चाहती है, पूरे देश का सौहार्द खराब करना चाहती है। और मैं आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज जब मेरे पिताजी से सुबह बात हो रही थी तो मेरे पिताजी मुझसे बोले कि ये बिल्कुल सरकारें वैसा ही काम कर रही हैं जो 1980s के अंदर कांग्रेस सिखों के साथ करा करती थी जब वहां की सरकारें। पूरे देश का माहौल, मतलब जिसने नुपुर शर्मा ने इतने खराब बयानात दिए साहब, उसके घर पे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। और अगर आपने किसी को नोटिस दिया है, वकील साहब बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, 15 दिन का टाइम मिलता है, क्या वो आपने किसी जो आपने नोटिस बनाना आसान है, आपने नोटिस रिसीव करवाया किसी को वहां उनको घर बुलडोज करने से पहले? अच्छा, आपने तो एक दिन पहले चस्पा कर दिया। अच्छा परविंदर जी, तो मुझे लगता है कि आपको अपने जो भी आप अपने पिताजी को कहते हो, पिताजी, पापा, डैडी, डैडू, जो भी, आपको उनसे भी एक बड़ा आश्चर्य होता है, विडंबना लगती है एक महिला के बयान को लेकर के, इतनी हाय तौबा, और इस पत्थरबाजी उसके बदले में, एक बयानबाजी के बदले पत्थरबाजी। आपने ये नहीं कहा, मतलब ये सवाल नहीं पूछा क्रॉस क्वेश्चन, किसी के धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करोगे जी, माफी मांग ली, उसके बाद पत्थरबाजी आपका समर्थन कर रहे हैं क्या? ध्यान बुलडोजर पे आप बात करो ना, शिक्षा पे बात करो। सरकार के पास कोई मुद्दा ही नहीं है ना शिक्षा का। आज बेरोजगार देख लो, सड़कों पे है नौजवान लड़के जी, नौजवान लड़के नहीं, जब हमने एक बयान की बात करी जी, शबनम जी, जब हमने एक महिला के बयान को लेकर के, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के बात की, जब हमने विपक्ष से सवाल पूछा कि एक बयान था, बयान के बाद माफी मांग ली, पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित करने लगा, तो विपक्ष ने फिर उस सवाल के बदले में क्या किया? तमाम सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, मुद्दा ही बदल दिया फिर। अरे साहब आप सुनना नहीं चाहते हैं सर। हमने सबसे पहले तो मैं परविंदर जी की इस बात हमने तो ये भी कहा कि आपके पिताजी ने कहा, फिर आप उनसे सवाल करते, मैंने तो ये भी कहा, मैं आप ही के सवाल का तो जवाब दे रहा हूं। आप ही जी, शबनम जी, जिम्मेदारी से जी। आलोक जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके पिताजी कैंसर की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर बुलडोजर आपको कैंसर लगता है तो भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा कैंसर है। वो तो सीधे जीवन लीला समाप्त करने वाला कैंसर है। उस भ्रष्टाचार के कैंसर को सपा सरकार ने पूरी तरीके से ऐसे उत्तर प्रदेश में फैलाया जिससे कि आज तक सिस्टम निकल नहीं पा रहा, लगातार उस पे कार्रवाई चल रही है। जब माफियाओं पे कार्रवाई चलती थी, बुलडोज होते थे माफियाओं के घर, तो जो माफिया बचे होते थे उनका लिस्ट लेके सपा के लोग घूमते थे। आज पत्थरबाजों पे कार्रवाई हो रही है तो फिर ये पूछते हैं उन पर भी चलेगा क्या? देखिए, जिन पर चल रहा है वो अगर गलत नहीं है, वो अगर प्रक्रिया के अनुसार है, और वो एक बयान पे केवल हो जाना पत्थरबाजी, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। फिर तो समाज की सहिष्णुता पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि कल किसी ने कोई बयान दिया तो आप दूसरे का घर जला दीजिए, दूसरे को पत्थर से लहूलुहान कर दीजिए। ये कौन सी सिविल सोसाइटी बनाना चाहते हैं आप? तो निश्चित तौर पे इसका आत्मलोकन
हर समुदाय को करना होगा। ये आरोप लगाना कि इस पर्टिकुलर समुदाय पे हो रहा है या इस पर जो पत्थरबाजी करेंगे, जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे आपको कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी आप हिमायत कर सकते हैं, पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों की हिमायत करना कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि प्रदेश को सपा बसपा जैसा बनाकर रख दे, कि जिसकी मर्जी हो किसी की गाड़ी चला के निकल जाए, किसी की जिसकी मर्जी हो कोई इमारत जला के। आज जो भी प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है वो पूरी तरीके से कानून के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार चले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को अब जवाब देना है, ये बड़ी बात है। कैसे जवाब देगी, क्या जवाब देगी, इस सवाल का भी मैं जवाब लूंगा। लेकिन मैं आमिर साबरी जी, कुल मिलाकर के एक सिंगल पर्सन के बयान के बाद किस तरीके से जो पत्थरबाजी जो हुई है और उसके बाद किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, मामले ने किस कदर तूल पकड़ा, सवाल ये सुनेंगे। चलो मैम सुनेंगे जरा आमिर साबरी जी के बयान को लेकर के। जी, एक सिंगल पर्सन के बयान के बाद किस तरीके से, देखिए आलोक जी, चाहे नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो या कोई अन्य मुस्लिम कार्यकर्ता हो या मुस्लिम नेता हो या आलिम हो, देखिए बड़ी साफ सी बात है, ईमानदारी से आपको भी सोचना पड़ेगा हम क्यों एक दूसरे के धर्म के प्रति एक अभद्र टिप्पणियां करें। जी, पहली बात तो ये है, टिप्पणी करी क्यों। देखिए बड़ी साफ सी बात है, 6 राज्यों में चुनाव होना है, 1.5 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव होना है, इसी की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है और ये बयान दिलवाया गया है। ये सरकार का पूरा षड्यंत्र है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है और मैं साफ गोई से कह रहा हूं। और नहीं तो इस सरकार की जहां तक ईमानदारी की बात है, जैसे मैडम कह रही थी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, मैडम आप शायद ऑफिसों में जाती नहीं, भ्रष्टाचार पहले 50 और 100 रुपए की फाइल ढूंढने में दे दिए जाते थे, 500 रुपए 200 रुपए दे दिए तो बहुत बुरी तरह चपरासी मुंह बनाता है, 200 रुपए में फाइल खोजता नहीं है, अब उसे 500 चाहिए, जो आज से 5 साल पहले 50 रुपए में फाइल मिल जाती थी। भ्रष्टाचार की स्थिति ये है। और जहां तक आप तो बुलडोजर किसने दिया, आलोक जी बुलडोजर सुन लीजिए, बुलडोजर की बात जहां तक कर रहे हैं, इस लखनऊ के अंदर कम से कम 500 अपार्टमेंट्स हम गिना सकते हैं जो अवैध बने हुए हैं। चलाइए बुलडोजर मैडम, चलवाइए बुलडोजर, चलवाइए बुलडोजर। बाबा जी तो आपके हैं, सरकार आपकी है, आप प्रवक्ता हैं भाजपा की, चलवाइए बुलडोजर, चलवाइए बुलडोजर। दूसरी बात, महेश कुमार मिश्रा जी जिसका मैंने जिक्र किया अयोध्या के अंदर, वास्तव में पुलिस को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं प्रशासन का अयोध्या की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही इंसाफ है, यही कानून है, यही संविधान के यही तो है। जब झूठ बोलने से कुछ नहीं होता मैडम, कार्रवाई झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। सच ये है कि आप लोग आतंक को बढ़ावा देते हैं और एक विशेष समुदाय को बदनाम करते हैं। पत्थरबाजों की कार्रवाई, पत्थरबाजी कहाँ हुई, कोई वीडियो दिखाइए पत्थरबाजी का, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। पिछले सोच में अंतर है, दिखाइए वीडियो, इनकी सोच में पुलिस पकड़ाव हो रही है, पुलिस गाड़ियां दौड़, सड़क पे खड़ी गाड़ियां, पता नहीं मुसलमान की है या किसी बेचारे ब्राह्मण की है या किसी सोच में अंतर आ गया है। पुलिस लाठियों से लाइटें तोड़ रही है, इंडिकेटर तोड़ रही है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, कहिए मैं भी दिखाऊं। समुदाय पे हो तो शर्म नहीं आती आप लोग झूठ बोलते देखिए, ये हुए। सरकार समझ में नहीं सबका आता, साथ सबका विकास सबके विश्वास की सरकार है। मजाक कर रहे हैं। और जो भी किसी भी समुदाय का कोई समुदाय नहीं है, ये आप समझ लीजिए और सुन लीजिए, कार्रवाई करेगी। और जुल्म की ज्यादा जिंदगी नहीं होती मैडम, खेलना बंद करिए, विता चला गया, कार्ड खेलकर चला गया, आपने देखिए सुन लीजिए, बच्चों को, उस समुदाय के बच्चों को आपने कहीं ना कहीं पत्थरबाज बना दिया। आप लोगों के इन्हीं बयानों से वो पत्थरबाज बने, उन्हें क्या लेना देना किसी चीज से, लेकिन 10 साल का बच्चों बच्चा के हाथ खड़ा हुआ है, पत्थर उसको लाठी चला रही डालकर पुलिस, कहीं ना यही कहीं मर्दानगी है, यही पुलिस विधानसभा के सामने भाजपा ने लाठियां मारी थी पिछवाड़ों पर। बच्चा तमाम फोटो मेरे पास मौजूद है, वीडियो मौजूद है। समुदाय के उत्तराखंड में घोड़े को लाठी मारी थी, घोड़ा ऑन स्पॉट मर गया था। ये भाजपाइयों का चाल चलन चेहरा है, कैसी बातें कर रही हैं आप। अच्छा आमिर साबरी जी, आपने सबकी वकालत की, सुनिए शबनम जी, आऊंगा जरा एक सवाल का जवाब लूंगा। जो भी हुआ वो वीडियो फुटेज के आधार पर जो भी कार्रवाई हो रही, अब पता नहीं आपके पास वो कौन से वीडियो हैं वो जो आए हैं, फिलहाल जो उसमें भी चल रहे थे वो वीडियो जिन पर कार्रवाई की जा रही है। आपने एक बार भी, आमिर जी, शबनम जी सुनेंगे जरा, आमिर जी आपने एक बार भी नहीं कहा कि जो कार्रवाई हो रही पत्थरबाजों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं हो रही, जी आप बचाव कर रहे हैं, आप बचाव कर रहे हैं, आप पत्थरबाजों का, आपको वीडियो देखना नहीं चाह रहे हैं। जी चलिए मैंने आपकी बात मान ली। आज जो पोस्टर लगाया गया है टीले वाली मस्जिद के बाहर चौक थाना लगवाया है, जरा आप उसका एक निरीक्षण करा लीजिए, क्या वो वास्तव में सत्य है।
वो कौन सा पत्थर चला रहे जी। हैं? इसका मतलब पुलिस टारगेट बना रही है जी। आज नहीं तो कल आप उठाएगी क्या mindset और में लाठियां लिया है? मारेगी और जो अपराधी बनाएगी। रात में जो देखिए, घटना एक हुआ, टारगेट- वो आपका मुंह आलोक जी एक टारगेट चल रहा है जी। अपराधी बनाने का, जी। और ये बहुत गलत है। कांग्रेस सरकार में मुसलमान आतंकवादी बनाया जाता था, जिसको मोदी सरकार ये बहुत बढ़िया है कि भाई टारगेट- मैं बिल्कुल ईमानदारी से पत्थरबाजों के साथ इतनी मोदी सरकार के टाइम जिन पुलिस कर्मियों को चोटें आई है, सवाल ये है सरकार अब आपकी हर बात तो नहीं सुनी जाएगी मोदी ना, सरकार के ये भी तो टाइम सुन पे लीजिए। 500 आप आदमी पत्थरबाजों के आजादी सहानुभूति थे, दिखाएंगे, जो कैसे बेकसूर सुनेंगे? थे, जो बेकसूर थे। जी, लेकिन दिलीप अब जी, सरकार दिलीप जी, सरकार कुल मिलाकर के अगर बात करें तो सवाल यही है कि एक बयान नुपुर शर्मा का एक बयान सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। सीधी सी बात है जी। सुनेंगे दिलीप जी को, शबनम जी सुनेंगे जरा दिलीप यशवर्धन जी को। जी आलोक जी सवाल दोहरा दीजिए। बहुत बस छोटा सा सवाल है कि जितना मामला जो बढ़ रहा है, बस एक बयान पर नुपुर शर्मा के एक बयान अब गले की फांस बनता जा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, नुपुर शर्मा का बयान गलत था, ये मैं कहता हूं, लेकिन उस बयान के बाद जो मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन आ रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप इस बयान पर इतना ज़्यादा बवाल करने पर उतारू हो जाएंगे तो इस देश में आपके जो हैदराबाद के सांसद हैं उन्होंने और उनके भाइयों ने कई बार हिंदू देवी देवताओं पे बड़ा गंदा बयान दिया है। उसके वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप खोल के देख सकते हैं। तब तो इस देश में सपा के बवाल नहीं हुआ। सांसद दिलीप जी वो जो तब बयान तो- दिया तब दिलीप तो- जी, उसमें अकबरुद्दीन वैसे वो जेल हो चुकी है। नहीं, ठीक है, अकबरुद्दीन वैसी जेल चले गए, हुई, मैं मानता हूं। जेल हुई। देखिए, वो गलत बयान नहीं, दे रहे- सुनिए। अगर मैं गलत बयान दूं आप मुझे जेल में डाल मेरी दीजिए, बात मुझे सुनिए, स्वीकार है। मेरी बात सुनिए। जेल हुई, मैं कहता हूं नुपुर शर्मा ने कहा उनको भी जेल होनी चाहिए, और राणा जो सांसद हैं महाराष्ट्र की, उनको भी जेल हुई गलत बयानी पर। लेकिन ये जो बवाल पूरे देश में हो रहा है, क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल आप नहीं अपने होना दिल पे चाहिए। हाथ रखिए, बिल्कुल नहीं बताइए। होना और ये चाहिए। बताइए, मैं आपकी बात से इस सहमत देश हूं। में जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, क्या वो नुकसान उन मुस्लिम समुदाय के लोगों का नहीं है? बिल्कुल, ये लेकिन पब्लिक, क्या वो बसों से नहीं चलते हैं? क्या वो सड़कों पे नहीं चलते हैं? कोई बसें नहीं फूकी गई नहीं, दिलीप जी, ना किसी की प्रॉपर्टी आज फूकी गई और है। जो माहौल बना है, और जो माहौल बना है, युवा आया इनके लिए आज जो देश में माहौल बना हुआ है, प्रदेश में माहौल बना हुआ है। अरे शबनम जी, पत्थर वालों पीछे पड़ी, अपने गरीबान में झांक के देखिए, भाजपाइयों ने कितना पुलिस वालों को मारा है। अभी इटावा में एसपी का गरीबान पकड़ लिया था भाजपाइयों ने। कुछ तो शर्म कीजिए भाई, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। इसी विधानसभा के सामने पुलिस वालों ने लाठियां मारी है, पुलिस भाजपाइयों ने। आज तक किसी के पास बिल्डोजर चला? अयोध्या की बात कर रहा था, मुकदमे नहीं कायम हुए। बिल्डोजर तो छोड़ दीजिए, मुकदमे कायम नहीं हुए, जबकि कितनी बड़ी योजना थी देश के अंदर दंगा कराने की। आप ये तो सोचिए, 10 लोग थे, मैं और 10 पुलिस ने पकड़े। मैं फिर साधुवाद देता हूँ प्रशासन को वहां के। जरा परविंदर जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। परविंदर जी पूरी कवायद चलो मैं आपको सुनूंगा, सुनेंगे सब। परविंदर जी आप अपनी बात रखिए जी। शबनम मैम सुनेंगे, विपक्ष को भी मैं बराबर सबको मौका दे रहा हूं, अपनी बात रखिए। शबनम जी सुनेंगे, 2 मिनट सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको मौका दे रहा हूँ सर। ऐसा साबिर साहब 2 मिनट हमें भी कुछ बोलने दीजिए प्लीज। आलोक जी, हमें यह समझना पड़ेगा कि कानून का राज है कहां। चाहे गलत बयानबाजी ओवैसी करे, आपने क्यों नहीं गिरफ्तार नहीं किया उसे? भाई सरकार आपकी, गृह मंत्री आपका, फोर्स आपकी, पुलिस आपकी, आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसे? किसी ने रोका है आपको? मेरा दूसरी बात आपसे यह कहना है कि कानून से जब आदमी का विश्वास उठने लगता है, कि जब कठुआ के अंदर एक बेचारी बच्ची का रेप हुआ, उसे बीजेपी के लोग नेता जो है जाके माला पहना रहे हैं और विजय यात्रा निकाल रहे हैं, ये कहां का कानून का साहब? ऐसा कौन सी आईपीसी में लिखा है कि किसी बच्ची का रेप हुआ हो और भाजपा के जो वहां का विधायक है वो उसे माला पहना रहे हैं? उसे मतलब उसे एक बहुत बड़ा हीरो प्रेजेंट किया जा रहा है। साहब, सोची समझी साजिश के तहत देश के अंदर आग लगाने का काम किया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि रोज नए नए बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आदमी रोजगार की बात ना करे, शिक्षा की बात ना करे, स्वास्थ्य की बात ना करे, अपने हक हकूक की बात ना करे। सर, आर्टिकल 21 कहता है, आप दिलीप जी से पूछ लीजिए, आर्टिकल 21 हैज सेड कि हर आदमी को अपने फंडामेंटल राइट्स जीने के अधिकार है साहब इस देश के अंदर। और एक बात सुन लीजिए आप शबनम जी, पत्थर फेंकने को, बवाल करने के नहीं है, मुझे कानून का कोई पब्लिक डिसऑर्डर के नहीं है, बताइए, पब्लिक जिसमें प्रॉपर्टी कहा को जा खराब रहा है करने कि के नहीं है। के बदले पत्थरबाजी करी है। कानून तोड़ने का अगर नहीं है। राजनीतिक दलों से ऊपर जरा दिलीप यशवर्धन जी जरा फंडामेंटल राइट्स की लगातार बात कर रहे हैं। जरा दिलीप जी को भी सुनेंगे, दिलीप जी की बात समझेंगे जरा। जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है, तब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और अपने को बचाव लेते हैं। जी दिलीप जी जरा
मुझे समझाइए जरा। परविंदर जी, परविंदर कहना चाहता वो हूँ, सुन ले ये जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, जरा वो भी सही जानकारी कर लीजिए। आधी अधूरी जानकारी के अभाव में जानकारी मिल जाएगी। इस चाल के अंदर हम भाजपा को कभी अपना कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश के लिए हम सब नौजवान आज चाहे सड़कों पर आना पड़े, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि सब नौजवान इस कल्प्रेट सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए, क्योंकि डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो ये परविंदर जी, डॉक्टर लोहिया परिवारवाद को नकारते थे, उसको तो पहले सुधार लीजिए, उसको तो पहले सुधार लीजिए, परिवारवाद की बात को सुधार लीजिए, फिर आप कुछ बोलिएगा। अब डॉक्टर लोहिया इतनी संपत्ति अपनी तिजोरी में जमा करने मना करते थे, वो समाजवाद को मानते थे, लेकिन आज सपा के सब नेता जो तिजोरी भरे पड़े हैं उसको सुधार लीजिए। आप डॉक्टर लोहिया की छोटी चीजें मुझे लगता है जब हम सड़कों पर आने की बात करते हैं उसको अपनाइए। पहले सत्याग्रह किस तरीके से गांधी जी ने कराया था, शुरुआत की थी उसकी, उस सत्याग्रह को लेकर भी कभी विपक्ष को बात कर लेनी चाहिए। फिलहाल जो विपक्ष लगातार तमाम सारे सवाल उठा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इस सवाल का भी मैं जवाब लूंगा। कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।